जी तो सबसे पहले बैग देखें क्योंकि बैग मैंने नया लिया है। यहाँ मैं और मीरा नीचे उतर गए हैं, पापा आ गए हैं। पापा को नबील पिक करने गए थे और यहाँ पापा आ चुके हैं और हमने पापा से मिला वगैरह। और हमारा अभी क्या भी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है, तो इसलिए मैं और मीरा नीचे उतरे पापा से मिलने के लिए और पापा को लेके साथ ही हॉस्पिटल जाएंगे। तो भाई अस्सलाम वालेकुम बहन और बहनों के भाइयों को मेरे ब्लॉग में बहुत 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 टाइटल से तो बहुत कुछ आइडिया हो ही गया होगा सबको, तो लेट्स गो। मैंने बोला 4 घंटे है, 4.5 घंटे है। अभी आज मेरी भाई से बात हुई थी, मैं यही बोल रही थी पापा क्या लाएंगे, 2 तोप लाएंगे, 2 पैंट शर्ट लेकर आएंगे। पता नहीं क्या क्या ले गया। नहीं यार, हाँ भाई यहाँ से और जगह जाना है ना, अरे इसलिए निकले हैं यूरोप टूर में। हॉस्पिटल तो जबरदस्त है। यहाँ से बस ये हम लोग यहाँ ऊपर आ चुके हैं। अब अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाएंगे अंदर। जिस टाइम हम लोग आते हैं शाम के टाइम, उस टाइम काफ़ी रश कम हो चुका होता है। यहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है, जैसे बीपी वगैरह चेक किया जाता है। यहाँ से चेकिंग कंप्लीट होने के बाद फिर डॉक्टर से मुलाकात होगी। डॉक्टर के रूम में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बहुत छुपके से ये सीन रिकॉर्ड किया था। जो सिग्नेचर्स थे ऑपरेशन से पहले जो लिए जाते हैं वो नबील के आज ले लिए हैं। और यहाँ पे हम इंश्योरेंस का बात करने आ गए हैं कि हमें रूम कौन सा मिलेगा, कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा। और ऑपरेशन की डेट फाइनल हो चुकी है, तो जनाब आज हम ऑपरेशन की डेट लेके जा रहे हैं। और कल हमारा इंशाल्लाह ताला एनेस्थीसिया के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो मिलते हैं कल। जनाब जी 11:30 बजे का कुछ टाइम है, डेट क्या है 28, और हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारा अपॉइंटमेंट था एनेस्थीसिया के डॉक्टर के साथ, तो जनाब उसी का ही वेट चल रहा है। देखते हैं कब नाम अनाउंस होता है और हम जाते हैं। तो फ़िलहाल वेटिंग एंड वेटिंग। ख़वातीनो हज़रात, हमारा अपॉइंटमेंट डन हो चुका है और कंप्लीट हो गया है, मुलाकात हो चुकी है, सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। इंशाल्लाह ताला अब फर्दर चीज़ों की तरफ प्रोसीड करेंगे, तो स्टे ट्यून रहें और अच्छी अच्छी ख़बरें मिलने वाली हैं हज़रात। स्टे ट्यून, मस्ट लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो से माशाल्लाह एज वेल। अब लिफ्ट में बैठ के ये मत पूछना ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे, लाजमी से ग्राउंड फ्लोर जाके पार्किंग में जाके गाड़ी में बैठ के घर जाएंगे। फाइनली जी आज हमारा डे है कि हम एडमिट होने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उससे पहले कुछ खाने पीने जाएंगे। और ये आदमी कुछ बड़बड़ाता हुआ नीचे जा रहा है। पापा हजरात पहले ही नीचे पहुंच चुके हैं मीरब के साथ। अब यहाँ से एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है जनाब, जब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर को अल्लाह हाफिज़ करके। अब दम्माम में आप निकले हैं और सिग्नल ना आए, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। क्योंकि यहाँ मैं बता दूँ कि सिग्नल को क्रॉस करने के बाद हमने यहाँ डिसाइड किया है कि हम जाएंगे कुछ खाना पीना करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने मुझे कुछ तगड़ा खिला दो भाई साहब। दामाद और ससुर खुशबू की बातें करें, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हम यहाँ पे खाना खाने तो वही से रश है ना, चलता हुआ लग रहा है। कहाँ जा रहे हो, इतनी होगी ना भीड़ भाई। यहाँ ये पूरा एनवायरनमेंट है, बाहर बैठने की सेटिंग है, लेकिन यहाँ गर्मी इतनी है कि नीचे नहीं बैठ सकते, हमें फैमिली हॉल ही जाना पड़ेगा। तो जी हॉस्पिटल जाने से पहले कुछ खाना पीना हो जाए और वो भी कुछ सीखे वीखे हो जाएं तो क्या ही बात है। तो जनाब यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है, नबील सुल्तान ऑर्डर दे रहे हैं क्या मंगवाना और क्या खाना है। तो भाई हमें तो बूटियाँ खानी हैं और वो भी गोश्त की खानी है, क्योंकि पता नहीं ऑपरेशन के बाद कितने परहेज़ बोले और क्या क्या बोलें क्या नहीं खाना, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है खाना। तो जनाब पहले ही खा पी के जाओ तमीज़ से। तो जी यहाँ पे सीखें आ चुकी हैं, मिलते हैं खाने के बाद। नाउ लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। फाइनली जी पहुँच गए हॉस्पिटल। अंदर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है और किस तरीके का वेलकम होता है जना। अरे वेलकम मीन्स ये नहीं कि कोई हार फूल लेके खड़ा होगा मेरे लिए आइए आपका इंतज़ार था। यहाँ पता नहीं क्या पेपर वर्क है, किस किस्म की भाग दौड़ है, कौन सी बिल्डिंग में जाना है। इमरजेंसी से तो हम इंटर हो गए हैं, लेकिन हम मज़ीद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो स्टे ट्यून रहिएगा, क्योंकि आगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है भाई। नया नया एक्सपीरियंस है यहाँ पे डिलीवरी का, तो स्टे ट्यून। हमारे लिए खुल रहा है क्या ये?
हमें इमरजेंसी तो कोई नहीं हुई थी, हमें डेट दी थी कि भाई इस दिन आके आप ऑपरेट करवाने, लेकिन हम आ गए हैं फजूल में इमरजेंसी में और उन्होंने हमें गाइड किया कि आप यहाँ से दूसरी बिल्डिंग में चले जाएं, जो कि ये है। हम पहुँचे हैं इस बिल्डिंग में और यहाँ रिसेप्शन पर बातचीत चल रही है कि क्या सूरत हाल है आगे की। तो फ़िलहाल देखो ऐसे नहीं करो यार, देखो बैग का ख्याल रखो। और हजरात जैसे उसने हमें अपना रूम बताया, हम सारे चल पड़े रूम की तरफ। बैग तो हम भूल ही गए। ये जो आगे मोहतरमा है जो फाइल लेके जा रही हैं, ये हमें गाइड करें कि हमें कहाँ जाना है, किस फ्लोर पे। तो चलो एलिवेटर से ऊपर। तो जी हम पूरी माशाल्लाह 4 लोग थे मेरे साथ, 5वां मेरा खुद था और हम सारे पहुँचे अब ऊपर की तरफ। और ये रहा जी रूम। तो रूम मुलाहिज़ा फरमाइएगा, सारी चीज़ें सब बहुत एक्यूरेट था और बहुत फिट था। तो जी रूम में कदम रखते इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें मुझे लगा दी हैं, जैसे कि इन लोगों को इंतज़ार था कि आए बकरा कटने के लिए तैयार है। तो जनाब बस इन्होंने बॉन्ड कर दिया, अब हिल भी नहीं सकते। टाइम कुछ हो रहा है 1:15 और सुबह 8 बजे मेरा ऑपरेट है। तो लेट्स सी, सारी चीज़ें इन लोगों ने बांध मतलब समझो मुझे बांध के रख दिया इन लोगों ने। देखो क्या होने वाला है, क्या होगा, दुआ में सब याद रखो। आज टाइम इतना जल्दी भाग रहा है। अभी यहाँ टाइम हो गया है 2:30 तकरीबन और 8 बजे सुबह ऑपरेट है। तो मिलते हैं जी सुबह, सोने की करते हैं कोशिश। नहीं भाई नहीं, नींद नहीं आने की है आज। मुझे लग रहा है जागते जागते ही ऑपरेशन के लिए जाएंगे। यहाँ बज गए हैं 5:30 और नमाज का टाइम हो गया है। तो भाई अब पढ़ेंगे नमाज। और ये सारी सूरत हाल है। हमने निकाल के यहाँ थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह लेनी शुरू कर दी है और टाइम मज़ीद आगे बढ़ता चला जा रहा है और दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं। सारी वो दवाएं हैं जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में शदीद तरीके से खाई हैं। तो भाई 6 बजने के बाद डायरेक्ट बजे हैं 7 बजने में 15 मिनट और यहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। दुआ में सबको याद रखिएगा क्योंकि मैं अब जा रही हूँ और पता नहीं वीडियो कैसे कंटिन्यू होगा। मुझे नहीं लगता ये कंटिन्यू होगा। उसके बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। आँख खुल गई। तो ये उस टाइम की पिक्चर है जो मैं शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ, जब बिल्कुल ही ऑपरेशन के लिए लेके जाया जा रहा था और नबील नहीं थे। तो मैं अभी इंसिस्ट करी थी कि यार मेरे हस्बैंड को आने दो बस। हाय अस्सलाम वालेकुम, फाइनली मी बैक। और गए थे कुछ सिचुएशंस में और आए हैं माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा बन के दूसरी दफ़ा। तो ये नबील की डेकोरेशन है जो नबील ने की है थोड़ी बहुत, जो मॉम का इन्होंने बलून्स बुलाए हैं। और 12 बजे के करीब मैं बिल्कुल रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ अपने पूरे होशो आवाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। और नबील यहाँ लेने चले गए हैं पप्पा और मीरब को। तो जब ये लोग लेकर आएंगे तभी हम बेबी को बुलवाएंगे और उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं भी करती हूँ रेस्ट। आप Can you say mama? Can you say? कोई बोलो तो सही बेबी को। You know, don't touch. जी तो यहाँ 3:15 हो चुके हैं। बेबी से सबका मीटअप हो चुका है खैर और आफियत के साथ। जैसे जैसे सबको पता लगता जा रहा है सब माशाल्लाह बेबी से मुझसे मिलने आ रहे हैं। अभी यहाँ आयशा आई हुई है जो कि नबील की कुली की वाइफ हैं। और ये हैं जी लोग जो कि 10:05 पे आए हैं, जो हगीज डायपर लोगों की तरफ से अपना प्रमोशन बॉक्स लेकर आए हैं, जो कि एक छोटा सा गिफ्ट है अलमाना की तरफ से हमें। खैर व आफियत के साथ पहली वॉक मेरी हो चुकी है जो कि ऑपरेट के बाद थी और यहाँ खाना पीना स्टार्ट हो चुका है लंबी फास्टिंग के बाद। सेकंड मील है भाई ये यहाँ का। इसमें अंडे का शक्शुका भी है। सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है अंडा। नबील ही खाएंगे ये शक्शुके। अंडा सलाद बड़ा अच्छा सूप लग रहा है इसमें। सूप है। हाँ सूप तो बहुत मज़े का था वो दोपहर वाला। पी लो, गरम गरम हो रहा है। भाई यहाँ नाबिया कोफ्ते बना के लेकर आई है और यहाँ पे पार्टियाँ चल रही हैं कोफ्तों की। आया है वहाँ से कि वीडियो बनाई जाए। ये भी यादगार होगा। भाई यहाँ मैं अलमाना की एक किट के मुतालिक बात करना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ आए थे उन्होंने हमें ये किट प्रोवाइड की थी जो कि हमने कुछ खास यूज़ करी नहीं है, लेकिन आज इसको मैं खोल के यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या और आपको भी दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून। और अगर किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिस सबसे पहले एक अदद है फेस टॉवल इस किट के अंदर। दूसरा जो प्रोडक्ट है इसके अंदर है हेयर कॉम, मतलब बालों को आप अपने ऐसे ना छोड़ें, गंदगी बरकरार ना रखें, बालों में ज़रूर कंघा करें। अच्छा जी तीसरा जो प्रोडक्ट है इसमें है टूथपेस्ट और टूथब्रश। मुंह आपका बांस ना मारे इसलिए ये दिया गया है।
अच्छा, चौथा जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर है, एक है बॉडी वॉश और दूसरा क्या है, दूसरा है शैम्पू। तो ये हो गए 4th और 5th प्रोडक्ट। तो जी छठा प्रोडक्ट जो है वो है एक छोटा सा सोप बार, जो कि इस तरीके का है, जो अक्सर होटल्स वगैरह में भी मिलते हैं। अच्छा, मैं कंसीडर करूँगी बैग को भी, जो कि 7th आर्टिकल है, 7th प्रोडक्ट है। मतलब इतने सारे प्रोडक्ट हैं, 6 प्रोडक्ट तो हैं जो हमें यूज़ करने हैं, 7th प्रोडक्ट मैं एक्सेप्ट करूँगी बैग भी है, क्योंकि बैग हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। तो जनाब ये है पूरी किट का सामान, जो कि आप लोग सब देख सकते हैं। और यहाँ हमारे रज्जो के और पार्टियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। यहाँ रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ पे हम पार्टियाँ हमारी हो रही हैं, हम बैठे हुए बातें शातें नाप रहे हैं फुल टाइम। और यहाँ पे जो बाहर स्टाफ है वो भी नहीं मना कर पा रहा, क्योंकि हमारे लोग इतने आ रहे जा रहे हैं कि वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे। 1 अगस्त। अरे बाप भैया, आज तो भिंडियाँ आई हैं। ये पता नहीं क्या है, शायद आलू शालू हैं या चिकन है, देखते हैं। ब्रेड भी आज कुछ नए स्टाइल की आई है और उसमें दल गया। और एक पियर आया है, बनाना मॉर्निंग में आया था जी। तो यहाँ मैं वेट कर रही हूँ शामिर साहब का, क्योंकि मैंने नर्स को बोल के बुलवाया है शामिर को। तो अब देखते हैं कि कब आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र भाई, मैं तो डरी गई थी कि ये इतना रोता हुआ कैसे आ रहा है। शामिर साहब और ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ आ रहे होते हैं। कोई एक नर्स होती है जो साथ लेकर आती है ताकि बच्चा इधर का उधर ना हो जाए। तो जनाब एंट्री हो जाए, उसके बाद फिर ये रूम। भाई पाकिस्तान में बच्चे डिलीवर होते ही रूम्स में पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता। यहाँ सबसे पहले बच्चा नर्सरी में जाता है, उसका पूरा चेकअप होता है, उसके बाद भी अम्मा तक नहीं पहुंचाया जा रहा होता, कि बहुत इंटेंसिव केयर में रखा जाता है। हमें यहाँ पे चैनी नहीं है, हम बार बार अपने बच्चे को मंगवाए जा रहे हैं, हमारा बच्चा हमें ला दो। आप लोग बोलेंगे ये हमें हॉस्पिटल का खाना क्यों दिखा रही है बार बार। भाई इस खाने की जो कदर है ना, वो मुझसे पूछो। जब मुझे उन्होंने फास्टिंग के लिए बुलाई और मैं भूखी मर रही थी 2-3 दिन तक, तो ये खाना जब भी आता ना, तो मैं एक बच्चे की तरह खुश हो जाती हूँ, यार मुझे खाना मिल गया फाइनली जी। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लिप में देखा कि आज है 2 तारीख 2 अगस्त और आज है हमारा डिस्चार्ज। तो नबील ले आए हैं कॉट और यहाँ सामान रेडी कर चुके हैं। टाइम कुछ हो रहा है 5:30 और यहाँ मैंने शामिर के कपड़े वपड़े सब रेडी करके रख दिए हैं। आज हम फाइनली इसको कपड़े पहना के लेके जाएंगे और हॉस्पिटल का आखिरी खाना, जिसकी ऐसी की तैसी मैंने मचाई है यहाँ पे, फुल गोश्त से भरपूर खाना आया था। 6:30 बजे ये रात का खाना था। और जनाब बस यहाँ पे हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। और नबील के कुछ शॉर्ट्स मैं बना रही हूँ यहाँ शामिर के साथ। बस ये कुछ शॉर्ट्स लेके उसके बाद हम यहाँ पैकिंग कंप्लीट करके नीचे की तरफ निकलेंगे, I mean घर की तरफ निकलेंगे। यहाँ पे शामिर के जो डॉक्टर हैं वो उसकी फ़ाइल यहाँ हमें टेक ओवर करते हुए और सारी चीज़ें बता रही हैं कि सेहाती पर इसकी वैक्सीनेशंस वगैरह। बस उसकी फ़ाइल लेके अब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, एलिवेटर ढूंढ रहे हैं। असल में बहुत ही घनचक्कर था, हॉस्पिटल की जो लिफ्ट थी बहुत ज़्यादा ही घनचक्कर थी, किधर से आए और किधर से जाएँ कुछ पता नहीं है। तो जनाब हमें लिफ्ट मिल चुकी है और हम लोग लिफ्ट के अंदर हैं और अब हम घर जाके सूरत हाल बताएंगे। रास्ता मैं नहीं नापूंगी क्योंकि वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। बस मैं यहाँ तक का ट्रैवल बता दूँ, बहुत अच्छा सफ़र रहा। लेकिन परदेश में ये चीज़ें जो डिलीवरी वगैरह प्रेगनेंसी वगैरह थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपके पीछे कोई होता नहीं है संभालने के लिए और आगे का भी कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा। लेकिन हर चीज़ का अल्लाह ज़रूर मालिक होता है, बेशक हर चीज़ के पीछे अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है हर चीज़ के लिए। तो बस ये तो यहाँ से निकल कर अब घर पर जो सूरत हाल होगी वो एक छोटा सा क्लिप डालूंगी। बस यहाँ मैं अपने व्लॉग करूँगी एंड अपना और अपने आसपास का लोगों का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे मेरी फैमिली को बेतहाशा याद रखिएगा। इनसे माशाल्लाह एज़ वेल एज़ मिलते हैं और नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये एक छोटी सी क्लिप है जो घर पे पहुँचने के बाद पेश आई है, जो कि पप्पा और मीरब का रिएक्शन है, जो कि मुझे ज़रूर ऐड करना है इस वीडियो के अंदर, तो इसको देख लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखो ये कौन आया है? अरे ये अरे भाई ये काम गर्मी में रख दिया, उसको छोड़ो। चलो बच्चा मेरी जान। वो देख रहा था।